नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में बिहार का पहला फिल्म सिटी तैयार, 6 फिल्मों की शूटिंग पूरी, कन्याधन की शूटिंग जारी। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पाली गांव में बिहार का पहला फिल्म सिटी बनकर तैयार हो गया है। इस फिल्म सिटी की स्थापना फिल्म निर्माता हैदर अली द्वारा की गई है, जो स्वयं इसी गांव के निवासी हैं। अब तक यहां 6 फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है। वर्तमान में कन्याधन नामक सामाजिक पारिवारिक फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही है, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार अखिलेश जैन और धीरज पंडित जैसे चेहरे शामिल हैं। राज्य के लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन ने हाल ही में फिल्म सिटी का दौरा किया और निर्माता हैदर अली के प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है और इसके लिए जल्द ही एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। मुझे जानकारी हुई कि जहानाबाद के काको में फिल्म सिटी स्टूडियो हैदर जी के द्वारा खोला गया है। उत्सुकता जागी और मैं देखने के लिए आ गया। जान के और देख के बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि हम लोग इसकी कल्पना करते थे और कभी एक जमाने में मुंबई जाते थे देखने के लिए। अब जहानाबाद की धरती जो हम लोग की कर्म भूमि है, वहाँ पर आया है, तो निश्चित तौर पर हम लोग के लिए उत्साह का भी पल है और एक प्रेरणा का भी पल है कि हैदर जी मुंबई जैसे इलाके से, जो कमर्शियल इलाका है, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ से आके इन्होंने अपने गांव को ढूंढा, अपने गांव को खोजा और यहीं पर कलाकार को ला रहे हैं। जो मुंबई में बड़े बड़े कलाकार अभी देखिए अखिलेंद्र जी हैं और भी लोग यहाँ पर हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और सरकार की पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले वर्ष कैबिनेट में पास की है कि इस तरह का फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को, खेल से जुड़े लोगों को हम लोग सहयोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे जो कलाकार हैं, इनको और जो उन्होंने हिम्मत किया, साहस किया बिहार में आकर के, और बिहार के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिहार में रोजगार का भी सृजन होगा, इनके आने से बिहार की ख्याति भी प्राप्त होगी और बिहार में हर चीज पर्याप्त है। तो हमारी सरकार निश्चित तौर पर इनको मदद करेगी और मैं सरकार के एक अंग होने के नाते और इस क्षेत्र का भी एक बेटा होने के नाते मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि इस फिल्म सिटी के आगे बढ़ने में, इसको और संवारने में हमारी जितनी भी मदद होगी, मैं सदैव इनको तत्पर रहूंगा मदद करने में। और मेरी शुभकामना है कि और आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का नाम, ख्याति और आगे बढ़े। इससे हम लोग का भी नाम होगा, राज्य का भी नाम होगा और देश की भी तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार का पहला फिल्म सिटी जहानाबाद सरकार की ओर से क्या है? मैं कहा ना, सरकार की तरफ से भी हम लोग नई पॉलिसी आई है जिसमें सब्सिडी देने का प्रावधान है और भी जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। तो जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, हमने हैदर जी से बात हुई और मैं बोला कि आप पटना आइए, आपको जो भी समस्याएं हैं हम लोग उसको बैठ करके पदाधिकारी, जो उससे संबंधित पदाधिकारी है उनके पास बैठा करके इनको मदद करेंगे। हमारे लिए भी उत्साह का विषय है, हमारे लिए प्रेरणा का भी विषय है। तो हम लोग से दोनों चीज जुड़ा हुआ है। एक तो हम लोग की संवेदना से जुड़ा हुआ कि हमारा अपना क्षेत्र है, यहाँ हम लोग की कर्म भूमि रही है और उस क्षेत्र से पहला फिल्म सिटी अगर बिहार से निकल के जाता है तो हम लोग का भी नाम होगा और साथ साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जितना मदद हो सकता है सरकार के स्तर से और हम लोग का व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में उस स्तर से हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हैदर अली ने बताया कि उनका उद्देश्य अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों का विकास करना है। उन्होंने यहां एक कला विद्यालय निर्माण की भी योजना बनाई है, जिससे कला में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रशिक्षण मिल सकेगा। फिल्म सिटी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, होटल और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। मुंबई से आए कलाकारों ने जहानाबाद की सुंदरता और शांत वातावरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीवी और मीडिया के जरिए जो छवि बिहार की बनती रही है, वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। हैदर भाई, पहले तो मुबारकबाद। बिहार और खास करके जहानाबाद जैसी जगह में फिल्म सिटी बनाने के लिए क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात इमोशनल मैं बहुत हूँ। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरा गांव जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। और अक्सर हमने देखा, जब मैं स्ट्रगल डेज में बॉम्बे में था तो लोग बोलते थे अक्सर मजाक में, अरे तो बिहारी है। सुनता था बिहार, तो मैं अक्सर बोलते थे एक बिहारी 100 पे भारी। तो वो सब तो मजाक की बात हो गई। फिर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का हालत बहुत जर्जर था, लाइट्स नहीं थी यहाँ पे। 2012 की बात है जब मैं कालिया फिल्म लेके आया था अक्षरा सिंह के साथ, एक भोजपुरी फिल्म थी। अब वो ब्लॉकबस्टर बनी थी, उस टाइम ये कुछ भी नहीं था।
तो उस टाइम मैंने कहा क्यों नहीं यहाँ पे स्टूडियो बना दिया जाए, फिल्म सिटी जैसा, छोटा सा ही सही, ताकि हम शूटिंग हम खुद करें। उसके बाद दूसरी फिल्म लाई, तीसरी फिल्म लाई, तो हमारा हौसला बढ़ा। फिर डेवलपमेंट होता गया, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं डे नाइट लगा हुआ हूँ कि एक दिन बॉम्बे से लोग आएंगे यहाँ शूटिंग करेंगे। जो हमारी फिल्म तो मैं खुद कर लूंगा, बाहर का कहाँ से आएगा। ये तीसरी फिल्म है बाहर की, और ये अखिलेंद्र मिश्रा जी आए हुए हैं, अभिमन्यु सिंह यहाँ शूटिंग करके जा चुके हैं। तो अब धीरे धीरे फैसिलिटीज देता जा रहा हूँ, लोग आ रहे हैं। समझिए बिहार की पहली ऐसी फिल्म सिटी जहाँ बॉम्बे से लोग आके शूटिंग कर रहे हैं, और गांव का माहौल भी बहुत अच्छा है, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। चीजों की काफी कमी है जी। क्या मतलब मुश्किल पेश आई? मुझे सब कमी तो काफ़ी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे सारे प्रॉप्स मैंने बॉम्बे से लाए, मेरे पास 28 पेटी है बॉक्स, जिसमें सारे प्रॉप्स। तो प्रोड्यूसर लोग जो आता है तो वो बोलता है कि हमको ये नहीं मिलेगा। एक टाइम में तो थर्मोकॉल नहीं मिलता था, अब तो सब मिल रहा है। तो धीरे धीरे मैंने सारे इक्विपमेंट्स जमा किए और उनको ये बोला कि आपको प्रॉप्स की कोई कमी नहीं होगी, आप आइए एक बार देख लीजिए। और जो मेरी लोकेशन एक बार देख लेता, जेल का सेट बना हुआ है, पुलिस स्टेशन का सेट बना हुआ है, हॉस्पिटल यहाँ कन्वर्ट करके बना सकते हैं, स्वीट रूम्स बना दिए हैं, पुरानी हवेली है, नई हवेली है, गांव का अलग सेट है। जैसे गांव में छोटे छोटे रूम होते हैं, मगर हमको बड़ा हॉल चाहिए। ट्रॉली कैसे चलेगी, कैमरा कैसे, लाइट्स कैसे लगाएंगे, उसके लिए गांव का पूरा एक एरिया छोड़ दिया मैंने, जो गांव का सेटअप है। तो उनको सब फैसिलिटी मिल गई है, अब वो कंफर्टेबल, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है। अब मैं चाहता हूँ बिहार सरकार से कि थोड़ा हमारी ओर भी देखे, और जो हमने सिंगल हैंड अकेले काम किया है उसमें थोड़ा अगर सरकार का सहयोग मिल जाता है। मंत्री जी आज आए थे और उन्होंने भी देखा, उन्हें भी पता नहीं था कि बिहार में फिल्म सिटी बन गई है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा हमारा सहयोग है। अगर ये सचमुच सहयोग मिल जाता है, यहाँ की रोड बड़ी खराब है हमारी फिल्म सिटी की, जो बन जाए अगर, तो लोगों को आने की सुविधा अच्छी हो जाएगी। बाकी फिल्म सिटी बहुत सेंटर पॉइंट पे, पटना से 55 मिनट में हम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। गया भी यहाँ से आपको कितना 30-35-40 किलोमीटर है। लोकेशन एक से एक, हमारे बिहार में लोकेशन बराबर की पहाड़ी देख लीजिए, नालंदा देख लीजिए, पावापुरी देख लीजिए, सारे लोकेशन है वर्जिन लोकेशन है, किसी ने उसको यूज ही नहीं किया है। कम से कम अगर 1000 फिल्में भी बनेगी बिहार की पृष्ठभूमि पे तो कम पड़ जाएगी। तो क्यों ना बिहार में फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्यों ना फिल्म इंडस्ट्री एडिटिंग से लेकर डबिंग से लेकर फर्स्ट कॉपी बिहार में इसी स्टूडियो से निकल जाए, तो ये एक इतिहास बन जाएगा, जिसके लिए मैं मतलब जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोग आए हैं, इस चीज़ को उजागर कर दीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है, ताकि लोगों को, सरकार के कान तक ये बात पहुँच जाए कि हम बहुत रूट लेवल पे काम करें। हमें सब, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। फिलहाल मतलब कीचड़ में कमल खिला रहे हैं। कमल तो हर जगह खिला हुआ है। जी जी। कलाकारों ने बताया कि पटना से जहानाबाद आने जाने में महज 1.5 घंटे का समय लगता है और ये सफर काफी आरामदायक होता है। जहानाबाद में फिल्म सिटी की शुरुआत हुई है, मुंबई से कलाकार आ रहे हैं, क्या लगता है कि फिजा बदल गई? देखिए, बदलाव तो है, परिवर्तन संसार का नियम है। फिल्मों को लेकर जिस तरह से बिहार को सोचा जाता है उस तरह से बिहार है नहीं। फिल्म सिटी कई सालों से मैं सुन रहा हूं, और आज मैं जहानाबाद में बैठा हुआ हूं। जी हाँ, वही जहानाबाद, पटना से 50 किलोमीटर दूर। बहुत ही सुंदर सड़क के साथ मैं आया हूं, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, एकदम बढ़िया हाईवे, बढ़िया रोड, गांव के अंदर का रोड सब कमाल है। पटना से 50 किलोमीटर और फिल्म सिटी है, वहां मैं फिल्म की शूटिंग करने आया हूं। कन्याधन नाम की फिल्म है, अभिषेक पंडित उसके डायरेक्टर है। यहां आने के बाद पता चला कि भाई ये तो हैदर काज़मी एक साहब हैं, ये एक्टर हुआ करते थे बंबई में, बहुत पुराने हमें मिले थे वो पहले। उन्होंने एक बार बताया भी था कि मैं वहां कुछ कर रहा हूं, लेकिन यहां आने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि इन्होंने पूरी फिल्म सिटी की स्थापना कर दी है। अलग अलग स्तर के घर बनवा दिए कि जैसा परिवार वैसा घर दिखाइए। गांव का अलग बना दिया है, तालाब भी बना दिया है, स्टेज भी बनवा दिया है, पूरा कैंपस है, तो इस तरह ऑफिस बनवा दिया है। तो अलग अलग पूरा गांव मतलब कह रहा है कि जहां भी कैमरा रखिएगा वो लोकेशन आपका है। पाली गांव है जहानाबाद में। तो ये कम है, ये क्या बात है। और हम लोग शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, मैं साक्षी हूं कि हम शूटिंग कर रहे हैं। बिहार में ये बदलाव कम है,
कि एक फिल्म सिटी जहां शूटिंग शुरू हो चुकी है, 6-7 फिल्में बन चुकी है और एक फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है। इससे बिहार के सिनेमा को क्या फायदा? बहुत फायदा। बिहार में फिल्म उद्योग शुरू हो गया, एक शुरुआत है। लोग यूनिट लेके फिल्म करने आ रहे हैं। एक फिल्म यूनिट जब आती है फिल्म करने, उसमें 50 से 100 लोग होते हैं। बड़ी यूनिट हो तो 200 लोग होते हैं, 300-400 लोग होते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं 50 ही लोग हैं या 100 लोग हैं। वहां का ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले, अगर रेलवे स्टेशन पे उतरा वो लोग, चाहे पटना में उतरा, चाहे जमालपुर में उतरा या पटना एयरपोर्ट पे उतरा, तो सबसे पहले गाड़ियों के बंदोबस्त चाहिए। तो गाड़ी वालों को नौकरी मिली, खाने वालों को नौकरी मिलेगा। अगर शूटिंग यहाँ पे 1 महीना चला, 40 दिन चला, 45 दिन चला, तो उतने दिन तक यहाँ के खाने बनाने वाले को सामान आ रहा है बाजार से खरीद के, यहाँ के लोग जाएंगे जगह जगह घूमने, वहां खर्चा करेंगे। बगल में गया है, बोध गया है, नालंदा है, राजगीर है, अरे भरा पड़ा हुआ है बिहार प्राकृतिक सौंदर्य से, ऐतिहासिक धरोहरों से। ये कहाँ बताया गया है अभी तक कहाँ? एक जॉनी मेरा नाम फिल्म आई थी, राजगीर की शूटिंग हुई थी, देवानंद साहब, हेमा मालिनी जी के गाना का। उसके बाद कोई बड़ी फिल्म, हिंदी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई ताकि बिहार को लोग जाने, बिहार के इस सौंदर्य को प्रकाशित किया जाए सेल्यूलॉइड के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से। ये नहीं हुआ है, वो हो रहा है। ये कम बड़ी बात है। हमारे सारे पत्रकार, उनको एक से एक इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा। एक से एक कलाकार आएंगे, निर्देशक आएंगे, अभिनेता आएंगे, यहाँ के पत्रिकाएं जो कि बंबई से इंतजार करते हैं, या बंबई का एक इंटरव्यू पूरे अगर सारे संस्करण में छपा तो पटना में छपता है, या जमालपुर में, ये जहानाबाद में छपता है। डायरेक्ट बात किया और डायरेक्ट छापा या टेलीकास्ट किया आपने अपने चैनल पे। तो ये क्या है? ये अपने आप में जितने युवा पीढ़ी है, जो पीढ़ी तैयार हो रही है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, पीढ़ियां तैयार कैसे होती हैं? जो अपने आसपास देखती हैं चीजों को, क्या क्या हो रहा है यहाँ, मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, मेरे गांव में क्या हो रहा है, मेरे राज्य में क्या हो रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है। पीढ़ियां ऐसे तैयार नहीं होती है, ऐसे ज्ञान वर्धन नहीं होता। ज्ञान वर्धन होता है जब, और व्यक्तित्व का जो विकास होता है, अगर बच्चे का पहला जो पाठशाला है, पहली पाठशाला, वो अगर माता पिता हैं, उसका परिवार है, दूसरा पाठशाला अगर उसके शिक्षक हैं, गुरुकुल है, उसका स्कूल है, तो तीसरा पाठशाला वो माहौल है, जिस माहौल में वो खेलता है, जिस माहौल में उठता बैठता है, जिस माहौल को देखता है, जिस माहौल को जानने लगता है कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मतलब इससे एक ग्रोथ होगा, एक व्यक्तित्व का अलग तरह का विकास होगा, क्योंकि अभी डिजिटल आने से पूरा ग्लोबल हो गया है। आप एक छोटे से मोबाइल पे पूरी दुनिया को देख सकते हैं। बच्चा देख रहा है, उन चीजों को बच्चा अपने पास देखेगा। यहाँ शूटिंग चल रहा है, अरे जो चीज मैं मोबाइल पे देखता हूँ वो चीज यहाँ चल रहा है, मेरे यहाँ चल रहा है, हमारे गांव में चल रहा है, हमारे राज्य में चल रहा है, हमारे शहर में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कलाकारों ने वर्तमान सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार अब विकास और सुशासन की राह पर है। उन्होंने ये भी कहा कि हैदर अली ने इस फिल्म सिटी के माध्यम से न केवल जहानाबाद बल्कि पूरे बिहार को एक नई पहचान दी है। पाली गांव की ये फिल्म सिटी अब पूरे राज्य के लिए एक नई उम्मीद और पहचान बन चुकी है।